सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगा जेई मेन परसेंटाइल बाय बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जेई में 60 परसेंटाइल से बिलो आया है, यानी कि जेई मेन में आपको 60 परसेंटाइल से कम आया है, तो आपको कौन कौन सा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दे, ताकि बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है या अपडेट रहता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह इधर आपको मैं बना दिया हूँ कॉलेज नेम, और इधर जेई मेन परसेंटाइल आपको इतना आपको परसेंटाइल होगा जेई मेन में, तो ये सब कॉलेज मिलेगा। जैसे बीसी बेगूसराय में मैं बात कर लेता हूँ तो 55 से लेकर 60 परसेंटाइल के बीच रहेगा आपको जेई में परसेंटाइल। तो आपको बेगूसराय में कोई भी आपको ब्रांच मिल जाएगा, जो भी आप ब्रांच लेना चाहते हैं वो सब। एससी सासाराम में भी आपको 55 से लेकर 60, ये 3 गो कॉलेज है जो कि आपको 55 से लेकर 60 यदि परसेंटाइल जेई में आया है तो ये सब आपको कॉलेज मिल जाएगा। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरा कम परसेंटाइल आया है जेई मेन में, आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाइए, जिसका मैंने चार्ज बहुत ही कम रखा है, 399 रुपया रखा है, ताकि आप लोग का मदद हो सके, हेल्प हो सके। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सावर कैब में जाते हैं तो 150 रुपया ले लेता है, और 150 आपको मैं वर्क करूँगा तो उसमें आपको लग जाएगा, इसीलिए मैं बहुत ही कम रखा हूँ। और आप लोग चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम का है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और कोई भी डाउट रहता है तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और ये जितना भी परसेंटाइल बिलो वाले हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा और मुझसे ज़रूर करवाइएगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके। यही आपको कैरियर बनाएगा आगे चल के। तो चलते हैं, अब बात कर लेता हूँ पीसी पूर्णिया के। तो पूर्णिया में भी आपको 55 से लेकर 60 परसेंटाइल होना चाहिए, तो मैं बता दिया। अब सीतामढ़ी के मैं बात करता हूँ तो SIT सीतामढ़ी में आपको 54 से लेकर 60 परसेंटाइल, यानी बिलो मैं बात करता हूँ तो ये सब बिलो में आ जाएगा। और बिलो इतना, यदि मिनिमम परसेंटाइल इतना रहता है, हाईएस्ट तो जितना भी ला सकते हैं, लेकिन बिलो यानी कि मिनिमम आपको 54 होना ही चाहिए। उसी तरह किसी कटिहार का मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 53 परसेंटाइल होना चाहिए जेई मेन में, और मैक्सिमम कितना भी ला सकते हैं। उसके बाद किसी कटिहार हो गया। सुपौल के मैं बात करूं तो 50 से 60 परसेंटाइल यहाँ पर भी होना चाहिए। MC मधेपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच ले सकते हैं आपको, यदि 45 से लेकर 60 परसेंटाइल है। बट वही आपको काउंसलिंग में ध्यान देना होगा, काउंसलिंग अच्छे से करना होता है, तो ज़रूर अच्छा से कीजिएगा। और यदि चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और GC बांका की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो GC बांका में यदि 45 से लेकर 60 परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन हो जाएगा बांका में। GC जमुई है तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जमुई, उसमें भी आपको 42 से लेकर 60 परसेंटाइल यदि आपको जेई मेन में आया है तो इसमें एडमिशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी में आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं होगा आने जाने में, और वहाँ पर कम फ़ी में आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा मेरी बातों को, ताकि आगे चल के आपको रियलाइज़ भी होगा कि जो भी बताएं हैं वो सही बताएं हैं। उसके बाद सिवान में, यदि आप लोग मान लेते हैं कि सिवान में आपको घर है और आपको सिवान में आपका कॉलेज ही है, और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज है और हर डिस्ट्रिक्ट के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मैं बता रहा हूँ। जिस सिवान में अब मैं बात करूँ तो 42 से 60 परसेंटाइल यदि रहता है जेई मेन में तो आपको यहाँ पर भी कॉलेज मिल सकता है, मिल जाएगा। और GC नालंदा, तो नालंदा में भी 40 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए। GC गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियर लखीसराय की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 38 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए।
और इतना मिनिमम यदि लाते हैं तो आप लोग को ये सब कॉलेज आपको मिल सकता है। अरवल की मैं बात करूँ तो 37 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए। जिसी मध्यबनी हो गया 36 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए। भोजपुर यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो 35 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए। तो हाईएस्ट जितना भी ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको इतना होना चाहिए। समस्तीपुर के मैं बात करूं तो 35 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए। किशनगंज हो गया ये सब 34 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए। कैमूर हो गया 33 से लेकर 60 परसेंटाइल होना चाहिए। जीसी वैशाली हो गया 30 से 60 परसेंटाइल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इतना तक के ये सब कॉलेज लगभग ठीक है। और यदि 30 से आपको बिलो आया है परसेंटाइल तो हम चाहते हैं कि आप लोग एडमिशन ना लें, फिर से तैयारी करें और या तो कुछ और कोर्सेस में एडमिशन ले, ताकि इतना से कम रहेगा तो आपको पढ़ाई में दिक्कत होगा। क्योंकि उस कॉलेज में कुछ नहीं है कि उसमें आपको जाने से फ़ायदा नहीं रहेगा। ये सब है बात। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका ऑफिशियल लिंक मैं दे दिया हूँ ECM का, इंजीनियरिंग चैनल मोनू का। तो वहाँ पर आप जो भी आप ब्रांच का चाहते हैं उसका सेपरेट मैं परसेंटाइल बता दिया हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग क्लिक करके मेरे वेबसाइट पर जाइएगा। वहाँ बिहार इंजीनियरिंग लिखा हुआ होगा एडमिशन 2022। उसमें आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। और यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, यदि आपको इतना परसेंटाइल बिलो है और ये सब कॉलेज आपको लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कि इतना परसेंटाइल मेरा आया है और तो मेरा काउंसलिंग करवाना है इस तरह से। तो ये सब आपको कॉलेज मिलने वाला है, तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।